कृष्णद्वार की व्रत कथा। कृष्णद्वार की व्रत कथा। भारतवर्ष में राजा राज करता था, बड़ा प्रतापी और धनी था। नित्य गरीबों और ब्राह्मणों को दान दिया करता था। बड़ा प्रतापी और धनी था। नित्य गरीबों ब्राह्मणों को सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीब को दान दी, ना ही भगवान का पूजन करती और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय विश्वदेव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने गए और भिक्षा मांगी तो साधु ने भिक्षा मांगने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दानीपन से तंग आ रही। मेरा पति सारा धन लुटा रहता है। मेरा इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहे बांस ना बजे बांसुरी। देवी ने कहा, देवी तुम बड़ी अजीब हो। धन संतान सभी चाहते हैं, तो पुत्र और लक्ष्मी तो पापी को होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों को प्यास लगवाओ, धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुआरी कन्या को विवाह नहीं करा सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे कई काम है जिसके करने से यश में पर लोग फैलेगा। परंतु रानी का उपदेश का कोई भावना पर वो बोली, अब महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती कि हर जगह बांटते फिर। साधु ने उत्तर दिया कि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तथा तुम ऐसा ही करना। विश्वदेव के दिन घर को लीप कर पीली मिट्टी से सिर धोना, मिट्टी चढ़कर कपड़ा धोना और सब कपड़ा धोना। ऐसा करने से सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वहाँ साधु महाराज वहाँ से अलोप हो गया और जैसे वह साधु कहकर गया था रानी वैसा ही किया था। 6 वर्षदार बीते ही थे तो उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे। सास में वे से दुखी रहने लगे तो वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश आऊँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य चाहते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश बराबर भी कहकर राजा परदेश चला गया। जंगल को जाता, लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेच रहा। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर राजा जंगल के एक पेड़ के नीचे निश्चल रूप से आसन जमा कर बैठ गया और वह अपनी दिशा को देखकर व्याकुल होने लगा। विश्वद्वार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में साधु प्रकट हुआ है। वह स्वयं विश्व देवता थे। लकड़हारे का आकर सामने बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता में मगन क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया कि महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हो, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को महात्मा कथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने विश्वदेव के दिन वीर भगवान कर निराश किया है। इसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी गई है। अब चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से अधिक संपत्ति लेंगे। तथा विश्वदेव के दिन पाठ किया करो तो पैसे के चरण का मन्नत का मंगवा कर उसका प्रसाद बनाओ। शुभ जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के प्रसाद सुनने वाले अपने सारे परिवार वाले सुनने वाले प्रेमियों को अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण किया करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के वचन सुनकर लकड़हार बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसकी खबर मांग सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। विश्वदेव के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियों को लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, तब बलगांति भोजन कर लोगे तथा विश्वदेव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्धान हो गए। धीरे धीरे होने पर वही विश्वद्वार का व्रत आया। लकड़हार जंगल से लकड़ी काटकर किसी भी शहर में बेचने लगा। उस दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने गुरुवार का व्रत किया और उस दिन से उसके सभी कार्य शुरू हुए। जब दोबारा गुरुवार का व्रत आया तो व्रत करना भूल गया, विश्वद्वार का व्रत करना भूल गया। इस कारण विश्वदेव भगवान नाराज हो गए। इस दिन से उसके नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करा दी गई कि कोई मनुष्य में अपने घर में भोजन ना बनावे, आग न जलावे, उनका मेरे भोजन करने आवे। जो आज्ञा को नहीं मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने लगे। लकड़हार कुछ देर में पहुंचा। कुछ देर जाकर इसलिए राजा उसको अपने साथ रवा ले गए और
ले जाकर भोजन कराए थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी। उसका हाल लटका हुआ था, वहाँ पर ना दिखाई दिया। ना रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी में सिरसिरा भी है। उसी समय पुलिस को बुलवाकर जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म से कर्मों से मेरे लिए यहाँ तो प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल विश्वदेव साधु के रूप में प्रकट होकर और उसकी दिशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने विश्वदेव की कथा नहीं किया करी है, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, विश्वदेव के जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिले, उससे तू पूजा करना। विश्वदेव की पूजा करना तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। परंतु विश्वदेव के रोज उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसकी रात्रि को विश्वदेव ने उसे नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने बंद कर दिया वो निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। इस तरह की रात्रि सपने को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योगावसर देकर विदा किया। विश्वदेव की आज्ञानुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और नगर में पहले से बाग तालाब कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला बन रही है। राजा ने पूछा, यह किसकी धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के हमारी ऐसी हालत में लौट ना जाए, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो अपने साथ रवा ले गई। और तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा कि यह धन तुम्हें विश्वदेव की वजह से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी विश्वदेव की देव का पूजन करते हैं, परंतु रोजाना मैं 3 बार कहानी कहा करूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुग्ध में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ मैं इस तरह निश्चय कर घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्होंने रोक कर कहा राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरी विश्वदेव की कहानी सुन लो। वो बोले, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, हम अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, मुर्दा हिलने लगा। कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में इस किसान खेत में हल चला था, मुला राजा ने उसे देख लिया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में उसने देख लिया और उससे बोला, अरे भैया, मेरी विश्वदेव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा जब तक 4 हज़ार जो तो लगा, किसी अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा उसके पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई हुई थी। जब यह देखा कि अपने पुत्र को सभी हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया, बुढ़िया दौड़ती हुई घुड़सवार के पास गई। उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही वह बैल उठकर बैठ खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। तो राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल जगा तो वह देखने लगा कि यहाँ लोग सब भोजन कर रहे हैं। तो राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने भोजन ना किया, मेरी विश्वदेव की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, ऐसा ही देश है, पहले यहाँ भोजन करते हैं, उसके बाद अन्य काम करते हैं, और अगर कोई पड़ोस में हो देख कर आओ। ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया। अंत में एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा। वो कुमार से कहा, वो तैयार हो गया। तो राजा तैयार हो गया। राजा ने जाकर विश्वदेव की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का
ठीक हो गया और तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज़ राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम्हें तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से कहा, सास ने कहा, हाँ चली जाना, कि अपने लड़के को, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया मैं तो चलूँगी, कोई बालक नहीं जाएगा। जब राजा बोला कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम क्या करोगी? बड़े दुखी हो से मन से राजा अपने नगर को लौटा आया और राजा ने अपनी रानी से कहा, हम रमन से राजा है, हमारा भोग धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, विश्वदेव ने हमें सब कुछ दिया है, औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को विश्वदेव ने राजा को सपने में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच देती रानी गर्भवती है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना कहे रह सकती है, पर जब स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रख सकती। जब मेरी बहन आवे तो कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन आई तो यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुशी तथा बधाई लेकर आई, भैया के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ कर तो नहीं आई, पर गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी, इस प्रकार नाथ कह तुम्हें औलाद कैसे मिलती? विश्वदेव देवी ऐसे ही जैसे जिसकी मनोकामना है सभी पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक से विश्वदेव का व्रत करता है, एवं कथा पढ़ता है और दूसरों को सुनाता है, उसकी संदेव रक्षा, उसकी विश्वदेव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान विश्वदेव की उसके संदेव रक्षा करते। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन सुविजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया था, उनकी सभी इच्छाएं विश्वदेव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से मनन करना चाहिए, जय जयकार बोलना चाहिए, जय विष्णु भगवान की जय। दूसरी कथा, प्राचीन काल में ब्राह्मण रहता था, वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री मालिनता के साथ रहती थी, वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे, बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु का जाप करने लगी, विष्णु का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती, अपनी मुट्ठी में जो भर के ले आती और पाठशाला के मार्ग में डोलती जाती। तब ये स्वर्ण के हो जाते थे। लौट कर उनको बीन कर घर को ले आती थी। एक दिन वह बाल का सूप में उस सोने के जौ को पटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन विश्ववार का दिन था। इस कन्या ने व्रत रखा और कहा, विश्वदेव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे हृदय से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। विश्वदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। लौटकर जौ बीन रही थी तो विश्वदेव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपूत वहाँ का निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन त्याग तथा उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और उससे बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसने अपमान किया हुआ अथवा हो कोई कारण हो सो कहो, वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु उस लड़के से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में फटक कर साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़के के घर पे गए और ब्राह्मण देवता उस सभी हाल बतलाया। तो ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या के व्यवहार करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का व्यवहार राजकुमार के साथ हो गया।
हो गया। तो कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उसके ब्राह्मण देवता घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने उर्दू तेगी ज्यादा थे। ठोका लगा दो। कन्या के जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में करीब का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण देवता सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। तो लड़की बोली, पिताजी आप भी माताजी को यहाँ लगा लाओ, मैं उसी विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी। हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान करके विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने ये बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों को झूठन को खा लिया और इससे उसको पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठी में से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक प्रकार का व्रत रखने लगे। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान हो गए, पुत्रवान हो गए और विष्णुदेव जी के प्रभाव से इस लोक में सुख होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, जय विष्णु भगवान की जय। जय विषिपित देवा स्वामी, जय विषिपित देवा, चरणी चरणी भोग लगा फल बेवा। ओम जय विषिपित देवा, जय विषिपित देवा स्वामी, जय विषिपित देवा, चरण चरण भोग लगा फल मेवा। ओम जय विषिपित देवा, तुम पूरण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय विषिपित देवा, चरणानित निज नरवल, सब पातक हरिता स्वामी, सब पातक हरिता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय विषिपित देवा, तन मन धन यारे पाड़े करे, जो जन शरण परे, प्रभु पेरे घट तब हो कर आकर द्वार कट। ओम जय विषिपित देवा, दीन दयान दे भक्तन हितकार स्वामी, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरिता बबु वंदन हार। ओम जय विषिपित देवा, सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय विषिपित देवा,
जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, निष्ठानंद वंद सो सो निश्चित फल पावे। ओम जय पित देवा स्वामी जय विश्व पित देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आरती विष्णु देव तुम्हारी, विष्णु देव तुम्हारी, जोया आरती ये लड़का गाँव में, जोया आरती लड़का जो गाँव में, लड़का गाँव में जो नौकरी मांगे, लड़का गाँव में जो गाँव जो मांगे। आरती विष्णु देव तुम्हारी, गुरुदेव तुम जो आरती है बाज जो गाँव में, बाज जो गाँव में पुत्र जो मांगे। आरती विष्णु देव तुम्हारी, गुरुदेव तुम्हारी, जोया आरती है औरत गाँव में, जोया आरती है औरत गाँव में, औरत गाँव में धन दौलत मांग, औरत गाँव में सुख समृद्धि जो मांगे, सुखी जो मांगे। आरती विष्णु देव तुम्हारी, गुरुदेव तुम आरती देव तुम्हारी, गुरुदेव तुम्हारी, जोया आरती है निर्धन गाँव में, निर्धन गाँव में अन्न धन लक्ष्मी मांगे, निर्धन गाँव में अन्न धन लक्ष्मी मांगे। आरती विष्णु देव तुम्हारी, गुरुदेव तुम्हारी, आरती विष्णु देव तुम्हारी, देव तुम्हारी, जोया आरती है मैं सभी गाँव में, हम सभी गाँव में सदा सुख पावे। आरती विष्णु देव तुम्हारी, गुरुदेव तुम्हारी, जोया आरती। सब विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आज मंगलवार है, आज बृहस्पतिवार है, विष्णु जी का वार है, गौरी लक्ष्मी जी का साथ है, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार। आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, संतोष जी का वार है, भक्तों की पुकार, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार है। आज शनिवार है, शनिदेव का वार, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार है। आज रविवार सूरज जी का वार है, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार है। आज सोमवार भोले जी का वार है, गौरा जी का साथ है, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार। आज मंगलवार है, हनुमान जी का वार है, भक्तों की पुकार हो रही जय जयकार है, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार। आज बुधवार है, गणपति जी का वार है, रिद्धि सिद्धि का साथ है, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार। आज बृहस्पतिवार है, विष्णु जी का वार है, लक्ष्मी जी का साथ है, जो कोई सच्चे मन से गावे बेड़ा पार है। जय विष्णु भगवान की जय, जय हो विष्णु भगवान की जय, जय हो विष्णु भगवान। नवग्रह की कहानी। दो बहन थी, दो बहन भाई भैया थे। भाई अपनी बहन से मिलने जा रहा था, रास्ते में सर्प बैठा मिला। मैं बोला डसूँ, मैं तुझे डसूँगा, तू मुझे मत डस, मैं अपनी बहन की माँ, बहन का एक ही बेटा हूँ, मतलब मैं अपनी माँ का एक ही बेटा हूँ, अपनी बहन का एक ही भाई हूँ, अपनी बहन का एक ही भाई हूँ ना। तेरे नवग्रह दिशा लग रही है, मैं तुझे डसूँगा। अच्छी बात है, मैं अपनी बहन से मिल जाऊँगा, आते ही बरस लेना। क्या पता तू इस रास्ते आवे नहीं, इस राह आवे नहीं, मैं तो अभी डसूँगा। तू अपनी मेरी थैले में, तू अपने मेरे थैले में बैठ जा। बहन के घर गया, बहन ने नवग्रह की कहानी सुन रही थी। बहन भाई से बोली तू बैठ जा भैया, पीछे बतलाएंगे, पहले मेरी कहानी सुन लो। बहन ने भाई की कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई की, बहन की, घर की जमाई की, घर की धनी की जमाई की, दौरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, संग की, सहेलियों की, सबकी नवग्रहण में शांत के, पति परमेश्वर की, बेटा की, बेटी की, सभी नवग्रहण में शांत कर जाइए, सभी नवग्रहण शांत कर जाइए।
ग्रह चले 8 पैर, बंदा चले 9 पैर, ग्रह चले 8 पैर, बंदा चले 4 पैर, ग्रह चले 8 पैर, बंदा चले 4 पैर। बिच्छू सांप बिच्छू पग पग, सांप बिच्छू भमरे और सब आग में जल जाइयो, कहानी कह के हुई और भाई से बोली, भैया थैले में क्या लेकर आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है। बहन ने कुछ नहीं ला रहा। जबरदस्ती बहन ने थैला छीन लिया। थैला खोल दिया तो देखा तो बेल पत्ते के केले संतरे बन गए और सर्प का हार बन गया। केले संतरे बच्चों को दे दिए और हार पहन लिया। हार पहन के आई। भाई बोला, तू तो बहुत गरीब थी, इतना महंगा हार कहाँ से लाई है। हाँ भैया, मैं तो गरीब थी, अब भी गरीब हूँ, तू ही मेरा हार लाया है। नहीं बहन, मैं तो हार नहीं लाया, मैं तो अपनी मौत लाया था। तेरी कहानी कहने से ही मेरा नाग हार बन गया। ये तो सब भाग्य का ही है, तेरे भाग्य का ही है, तू ही रख ले। बहन भाई से बोली, भैया तुम्हारे नवग्रह की दिशा लग रही है, मेरी भाभी से कहना कि वह नवग्रह की कहानी कहा करे। जब भैया घर गया, अपनी बहन से बोला, हमारे नवग्रह की दिशा लग रही है तो हम कहानी कहेंगे तो सुनेंगे और तू भी सुनियो। चावल चीनी की दाल निकाली और लोटा भर के पानी लिया और चावल चीनी की दाने ले लिए और चीनी के दाने ले आई और भर के पानी में ले आई और कहानी कही। जी की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, दौरानी की, जिठानी की, सासू की, ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबकी, जी की, जानवर की, पति परमेश्वर की, बेटा की, बेटी की, ससुर की, सभी नवग्रह ने शांत कर दियो, सभी नवग्रह शांत करेंगे। सांप बिच्छू सब आग में जल जाइयो। आज बार ग्रह चला 8 पैर, बंदा चला 4 पैर, ग्रह चला 8 पैर, बंदा चला 8 पैर, बंदा चला 4 पैर, सभी नवग्रह शांत करें। आज बार शनिवार, बंदा चले 4 पैर, सांप बिच्छू भमरे सब आग में जल जाइयो। आज बार शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों की नमस्कार। धरती माता को नमस्कार, नवग्रह को नमस्कार। जैसे 9 ग्रह उसकी बहन की उतारी, भाई की उतारी, जैसे सबकी उतारी हो, कहते ही मैं सुनते हूँ, भोंकरा भरते हुए, जय हो नवग्रह माता की जय, नवग्रह माता की जय, नवग्रह माता की जय। सभी नवग्रह ने चूल्हे में झोंकू, भट्टी में झोंकी, चूल्हे में झोंकू, भट्टी में झोंकू, सभी नवग्रह ने चूल्हे में झोंकू, भट्टी में झोंकू। बंदा चला 8 पैर, ग्रह चला 9 पैर, बंदा चला 8 पैर, ग्रह चला 9 पैर, सभी नवग्रह ने चूल्हे में झोंकू, भट्टी में झोंकू, सभी नवग्रह ने चूल्हे में झोंकू, भट्टी में झोंकू।